हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। ये हरियाणा जीके की सीरीज़ है जिसमें हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। हरियाणा की हिस्ट्री चल रही है। तो आइए इसे हम देखते हैं। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव किसने रखी? बाणभट्ट नागभट्ट सेकंड ने रखी। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव किसने रखी? नागभट्ट सेकंड ने रखी। इसका एक बार देख लेते हैं हम। राजा मिहिर भोज का टाइम पीरियड क्या है? 836 से 885 ईसा पूर्व का है। ठीक है। राजा मिहिर भोज किस नाम से जानते थे? भोज प्रथम के नाम से भी मिहिर भोज को जानते थे। राजा मिहिर भोज के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पेहोवा अभिलेख जो है वो राजा मिहिर भोज की जानकारी देता है। पेहोवा कहाँ है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसको हरियाणा का गया भी बोला गया है। यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है वत्सराज। वत्सराज के बाद नागभट्ट, नागभट्ट के बाद रामभद्र और रामभद्र के बाद मिहिर भोज। ठीक है। नेक्स्ट, ये छोटा सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा तोमर वंश। तोमर वंश में इसी में कर लेते हैं। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक था अनंगपाल तोमर। तोमर वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है ये सस्ती तिलक चंपू से। ये सस्ती तिलक चंपू से हमें जानकारी मिलती है तोमर वंश की। अनंगपाल सेकंड, अनंगपाल सेकंड को किस नाम से जानते हैं? सूरजमल के नाम से भी जानते हैं। सूरज कुंड का निर्माण करवाया है इसने। प्राचीन नाम क्या था? मयूर झील था प्राचीन नाम। 736 में दिल्ली को दिल्ली का के नाम से जाना जाता था और 736 में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई, दिल्ली की स्थापना करी। उसके बाद 8वीं शताब्दी में अनंगपुर बांध का निर्माण करवाया। 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड का निर्माण करवाया। ठीक है। तोमर वंश का पतन कैसे हुआ? महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण की वजह से तोमर वंश का पतन हो गया। तो आज का बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें हमने तोमर वंश किया है और गुर्जर प्रतिहार वंश किया है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? नागभट्ट सेकंड ने करी। नागभट्ट सेकंड के बाद इसमें कौन कौन शासक हुए? सबसे पहले वत्सराज था, फिर नागभट्ट था, फिर रामभद्र था और मिहिर भोज था। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें मिहिर भोज की जानकारी मिलती है। मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। मिहिर भोज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? पेहोवा अभिलेख से मिलती है। पेहोवा को बोला गया हरियाणा का गया और घोड़ों का व्यापार भी पेहोवा में होता था। फ्रेंड्स, यूँ तो आप बुक्स भी आपके पास होंगी, सबके पास कंटेंट होता है, बट मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट वो करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फालतू की कहानी नहीं बता रही क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है और भी सब्जेक्ट है। तो अब मैं बिल्कुल वही टू द पॉइंट चीज़ें करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप ये मत सोच रहे इतना छोटा सा टॉपिक करवाया है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनने वाले ना मैंने सारा लिखवा दिया है। ठीक है। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ। नेक्स्ट है तोमर वंश। तोमर वंश की स्थापना किसने करी? अनंगपाल तोमर ने करी। इसकी जानकारी मिलती है हमें ये तिलक चंपू से। अनंगपाल सेकंड को सूरजमल भी बोलते हैं और उसने किसका निर्माण करवाया? सूरजकुंड का निर्माण करवाया। सूरजकुंड का प्राचीन नाम क्या था? मयूर झील था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का था। इसकी स्थापना कब हुई? 736 में हुई। 8वीं शताब्दी में किसकी स्थापना हुई? अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ और 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड का निर्माण हुआ। तोमर वंश का पतन किसने किया? महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण ने। ठीक है। तो ये तोमर वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको नोट करवा दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।